अपने ही घर में आज आरसीबी को जो करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है ना, वो शिकस्त भी उसके ही हमदम ने दी है। जी हाँ, कहते हैं ना कि वो डायलॉग बड़ा फेमस है ना अजय देवगन की कि हमें गैरों गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो सबसे बड़ी बात, कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले मैच में आरसीबी ने हराया, जो कि पिछली बार की चैंपियन टीम थी। 17 साल बाद चेन्नई को चेपक में हराया, वो भी 50 रनों से अधिक। मतलब इतिहास रचने के काफ़ी करीब थी आरसीबी। लेकिन आज उसका विजय रथ जो है वो गुजरात टाइटंस ने रोक दिया। और उस गुजरात टाइटंस में से जो सैनिक निकला ना, वो सैनिक आरसीबी का हमदम था, हम सफ़र था। 7 सीज़न तक विराट और सिराज एक ही जर्सी में दिखते थे, और सिराज ने तो अपना दिल दे दिया, बड़े भाई के रूप में मानते थे। हालांकि आरसीबी ने जब रिटेन नहीं किया तो कल से वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से दोनों भाई मिल रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, घाव चुभ तो गया सिराज को। सोचिए, आज जिस तरीके से सबसे सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस की अपनी चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, वो भी किसके खिलाफ? आरसीबी के खिलाफ। क्योंकि 3 विकेट आप समझ सकते हैं। और उस 3 विकेटों में अगर नाम लूँ ना, तो देवदत्त पड्डीकल, लाइम लिविंगस्टोन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के। और वो भी कितने रन देके? पूरे 4 ओवर में महज 18 रन देके। तो आज जिस तरीके से कमर तोड़ी है ना, वो हमेशा याद रहेगी। और जाके देखिए अगर नहीं देखा है तो ये मैच, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखाएगा कि जब अपना रूठता है ना तो कितना दिल टूटता है। चलिए इस पूरे मैच की बात बताते हैं आपको। जब टॉस हुआ, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। हालांकि रजत पाटीदार ने भी कहा था कि अगर वो भी टॉस जीते तो गेंदबाजी का फैसला करते। ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि आज विराट, जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, केकेआर के खिलाफ भी शानदार पारी खेली थी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और शुरुआत भी धमाकेदार उन्होंने चौका मार के की। लेकिन आपको बता दें कि अरशद के लिए आज बहुत ही यादगार दिन है गुजरात टाइटंस के गेंदबाज, कि उन्होंने विराट कोहली को 7 रन पे कैच आउट करा दिया। उसके बाद उम्मीद थी कि थोड़ा बेहतर होगी विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा विकेट भी महज 10 रन पे जाते जाते गिर गया, जो कि खुद मोहम्मद सिराज ने लिया। उसके बाद बात की जाए तो ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी थी। 74 रन पे जाते जाते 4 विकेट गिर चुके थे, जिसमें देवदत्त पड्डीकल और रजत पाटीदार भी आउट हो गए थे। ऐसे में पारी बहुत लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। लेकिन तभी आज जो हम कह सकते हैं कि जो बचाने वाले थे वो लाइम लिविंगस्टोन थे, जिन्होंने अरशद की पारी खेली, 54 रन बनाए। उसके बाद उनका जो साथ दिया जितेश ने दिया। हालांकि उन्होंने 33 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा सा भाग्य का भी साथ मिला। और गुजरात टाइटंस की जो खराब फील्डिंग हुई, जोश बटलर ने 4 रन या 6 रन पे लिविंगस्टोन का कैच छोड़ा था। उसके बाद एक स्टंपिंग भी छोड़ी, जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं थोड़ा उनको आसानी हुई रन बनाने में। जितेश और इन दोनों की साझेदारी को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं लड़ने वाला स्कोर 169 तक पहुंचाया टिम डेविड ने 16 गेंदों पे 32 रन बना के। ऐसे में अब आप समझ लीजिए कि 169 जब बने तो लग रहा था कि मैच लड़ने वाला। हालांकि हमेशा चिन्नास्वामी पे स्कोर जो है वो 200 पार होता है, लगभग लगभग एक कह सकते हैं कि लड़ाई वाला। लेकिन फिर भी ये माना जाता है पिच थोड़ा स्लो खेल रही है, क्योंकि जिस पिच पे आज मैच हुआ था वो दूसरी पिच थी उसी मैदान की, तो कह सकते थे कि स्लो खेल रही थी। तो 170 रन बनाने इस पिच पे मुश्किल लगने चाहिए थे। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बहुत शानदार, चाहे साई किशोर हों, उन्होंने एक विकेट झटके। राशिद खान जैसे खिलाड़ी को महज 2 ओवर मिले हैं। मतलब वो पिछले 2 मैचों से अपने पूरे 4 ओवर कोटा के नहीं फेंक पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उनके अंतिम ओवर को छोड़ दिया जाए, इसमें उनकी थोड़ा पिटाई हो गई, वरना 3 ओवर में महज 16 या 17 रन दिए थे उन्होंने। और अगर ईशांत शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी आज एक विकेट लिया, अब वो भी कप्तान रजत पाटीदार का। तो कहा सकता है कि बॉलिंग यूनिट में गुजरात टाइटंस काफ़ी बेहतर दिख रही है। अब बल्लेबाजी की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस के लिए आज फिर से जोस बटलर ने दिखा दिया कि वो कितने अहम खिलाड़ी हैं। 2024 में उन्होंने राजस्थान के, क्योंकि कैंप में थे, उन्होंने 58 गेंदों पे 100 रन की एक बेहतरीन एक तरफा मैच जिताऊ पारी खेली थी। वैसे ही आज अपने 60 रनों से ऊपर की पारी में उन्होंने एक से एक गजब के शॉट लगाए। और उनका जो कह सकते हैं कि जो साथ है वो साई सुदर्शन ने ज़बरदस्त तरीके से दिया गया। पिछले तीनों मैच में साई सुदर्शन ने अच्छी पारियां खेली, 41 गेंदों पे 74 रन बनाए। फिर उसके बाद उन्होंने 63 रन की पारी खेली। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि आज भी उन्होंने
1 रन से अर्धशतक से चूक गए। 49 रन की बहुत 49 रन की एक ऐसी मैच जिताऊ पारी खेली जहां से कि बहुत स्टेबलाइज होगी, क्योंकि गिल जो थे वो 20-25 रन के जब स्कोर पहुंचा तब आउट हुआ और वही विकेट गिरा था। जिसके बाद आरसीबी ने जश्न मनाया, उसके बाद तो उनको जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद तो रदरफोर्ड और उसके बाद जॉस बटलर ने एक तरफा मैच को जिता दिया। गेंदबाजों की बात की जाए तो आज सुयश को ना लेके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रसिक को लेके आए आरसीबी, वो बहुत ही फ्लॉप साबित हुआ कि 3 ओवर में 35 रन रसिक ने खाया। जॉश हेजलवुड की बात करें, उनको एक विकेट मिला था जब बॉल चेंज हुई थी, लेकिन बाकी कहा जा सकता है कि आज बॉलिंग यूनिट के रूप में भी आरसीबी बहुत फेल दिख रही थी। चाहे यश दयाल की बात करें, उनका गेंदबाजी नहीं चली, विकेट नहीं निकाल पाए शुरुआत में, तो कहा सकता है कि एक तरफा आज हार हुई। और ये किसी भी आरसीबी फैन को जो लाल आर्मी है उसको कहीं ना कहीं आज नहीं अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आज अपने ही मैदान पे पहली और बतौर कप्तानी भी रजत पाटीदार खेले थे, 2 मैच जीत के आए थे, तो लग रहा था कि मैच जीतेंगे, लेकिन इस आरसीबी की विजय रथ को रोक दिया है गुजरात टाइटंस और सिराज ने।